देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा हमला। हरियाणा से लेकर हापुड़ तक फैला फर्जी डिग्री रैकेट उजागर। मास्टरमाइंड संदीप सहरावत की करोड़ों की कोठी। सपना चौधरी भी कर चुकी शूटिंग। देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को शर्मसार करने वाला एक बड़ा फर्जीवाड़ा हाल ही में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उजागर किया है, जिसकी जड़ें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई हैं। इस संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड कोई हाईटेक पढ़ा लिखा माफिया नहीं, बल्कि हरियाणा के पलवल जिले का एक 12वीं पास युवक संदीप सहरावत निकला, जिसने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बेचकर करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और वीआईपी जैसी जिंदगी। कैसे बना संदीप सहरावत कंप्यूटर सेंटर संचालक से करोड़ों के रैकेट का मास्टरमाइंड। पलवल का रहने वाला संदीप पहले कंप्यूटर डिप्लोमा कर एक छोटा कंप्यूटर सेंटर चलाता था। शुरुआत में वह बच्चों को पास कराने के नाम पर पैसों के बदले नकली मार्कशीट देने लगा। बाद में बल्लभगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले मुकेश कुमार से मिला और दोनों ने मिलकर फर्जी डिग्री का संगठित धंधा शुरू किया। यह नेटवर्क इतना मजबूत हुआ कि यूपी के हापुड़ स्थित मोनार्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान तक में वह फर्जी डिग्री सप्लाई करने लगा। करोड़ों की कोठी और वीआईपी लाइफ का पर्दाफाश। पलवल के चिरावड़ी गांव में संदीप ने 2014 में कई एकड़ में शानदार कोठी बनवाई। कोठी में फुल बॉडी स्कैनर, हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी और बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम है। सपना चौधरी ने इसी कोठी में हरियाणवी गाने की शूटिंग की थी। गांव वालों के अनुसार यहां कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। 3-4 लग्जरी गाड़ियों का मालिक संदीप खुद को बिजनेसमैन बताकर वीआईपी इमेज बनाकर रखता था। एसटीएफ की कार्रवाई। कैसे पकड़ा गया संदीप। हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में फर्जी पीएचडी डिग्री के जरिए भर्ती की जांच में मामला उजागर हुआ। डिग्री मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ से जारी पाई गई थी, जो जांच में फर्जी निकली। एसटीएफ ने 17 मई को संदीप सहरावत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। अब तक 1300 से ज्यादा फर्जी डिग्री और मार्कशीट बरामद हो चुकी हैं। गिरफ्तारियों की लंबी सूची। शिक्षा माफिया का पूरा तंत्र। एसटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 11 बड़े नाम सामने आए, जिनमें यूनिवर्सिटी के चांसलर से लेकर अकाउंटेंट तक शामिल हैं। पहला, विजेंद्र सिंह हुड्डा, मोनार्ड यूनिवर्सिटी का कथित चांसलर, पूर्व में बाइक बोट घोटाले में शामिल। दूसरा, नितिन कुमार सिंह, प्रोफेसर चांसलर। तीसरा, मुकेश ठाकुर, चेयरमैन केपीए। चौथा, गौरव शर्मा, वेरिफिकेशन विभाग का प्रमुख। पांचवा, इमरान, एडमिशन डायरेक्टर। छठा, आनंद बत्रा, अकाउंट विभाग। सातवां, विपुल ताल्यान, वेरिफिकेशन हेड। आठवां, कुलदीप व सनी कश्यप, फील्ड एजेंट्स। नौवां, मुकेश कुमार, फर्जी प्रिंटिंग प्रेस संचालक। 10वां, संदीप सहरावत, रैकेट का मास्टरमाइंड। 5000 में छपाई, लाखों में बिक्री। एक फर्जी मार्कशीट की छपाई लागत महज 5000 थी, जिसे 50,000 से 4 लाख तक में छात्रों को बेचा जाता था। यह नेटवर्क छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करता रहा। वहीं प्रशासन और एजुकेशन रेगुलेटर्स सोते रहे। मोनार्ड यूनिवर्सिटी, शिक्षा या धोखा। 2010 में स्थापित यह यूनिवर्सिटी 58 एकड़ में फैली है और 6000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चांसलर की जानकारी तक नहीं दी गई है। पारदर्शिता पर बड़ा सवाल। एसटीएफ के अनुसार यूनिवर्सिटी खुद ही इन फर्जी डिग्रियों की वेरिफिकेशन में मदद कर रही थी। शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट। यह मामला केवल एक गिरोह का नहीं, भारत की शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर चोट है। जहां सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा और विदेशों में आवेदन में डिग्री की वैधता महत्वपूर्ण है, वहीं फर्जी डिग्रियों के इस खेल से न केवल प्रतिभाशाली छात्रों का नुकसान हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। अब अगला कदम क्या। एसटीएफ अब फर्जी डिग्रियों के धारकों की सूची तैयार कर रही है। संभव है कि जल्द ही कई नौकरियों से बर्खास्तगी और केस दर्ज किए जाएं। एनटीए, यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय को ऐसे मामलों की जांच के लिए सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की मांग उठ रही है। निष्कर्ष, संदीप सहरावत एक प्रतीक है उस अंधेरे तंत्र का जहां शिक्षा मुनाफे का धंधा बन चुकी है। लेकिन यह भी एक चेतावनी है कि अब अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में लाखों छात्रों के सपनों की नींव ही झूठ पर टिकी होगी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।